आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। क्या यह संभव है कि आपका अस्तित्व, आपका जीवन, आपकी हर अनुभूति आपके विचारों का ही विस्तृत रूप हो? क्या आपके भीतर की सोच में इतनी शक्ति है कि वह न केवल आपके बाहरी संसार को, बल्कि आपके आंतरिक स्वरूप, आपकी आत्मा तक को आकार दे सके? आज हम एक ऐसी गहन और पवित्र यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें हमारे अस्तित्व के सबसे मूलभूत सत्य से परिचित कराएगी। हम बात करेंगे सत्य पॉल नारंग जी की अद्भुत कृति आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं के बारे में। यह केवल एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है या आत्म साक्षात्कार की एक सीधी विधि है जो हमें श्रीमद् भगवद गीता के शाश्वत ज्ञान के आलोक में अपने विचारों की दिव्य शक्ति को समझने का मार्ग दिखाती है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हमारी सोच केवल इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम नहीं, बल्कि स्वयं को जानने, अपनी वास्तविक आत्मा को पहचानने और परम सत्ता से जुड़ने का एक शक्तिशाली साधन है। नारंग जी के अनुसार, जब व्यक्ति स्वयं को जानने के लिए स्वयं को समर्पित करने की सोचता है, तो सर्वशक्तिमान स्वयं ही उसे दर्शन देते हैं। यह हमारी सोच की सबसे बड़ी शक्ति है, स्वयं को उस दिव्यता से जोड़ने की शक्ति जो हमारे भीतर और बाहर दोनों जगह व्याप्त है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे निस्वार्थ कर्म, ज्ञान और भक्ति के त्रिवेणी मार्ग पर चलकर हम अपनी सोच को उच्चतर आयामों की ओर ले जा सकते हैं। हम समझेंगे कि कैसे हमारे विचार हमारी नियति की पटकथा लिखते हैं और कैसे हम अपनी सोच को बदलकर न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने स्वयं को भी रूपांतरित कर सकते हैं। तो अपनी आंखें बंद कीजिए या बस शांति से बैठ जाइए और इस आध्यात्मिक और आत्म साक्षात्कार की यात्रा में मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि यह सिर्फ एक श्रवण अनुभव नहीं है, यह आपके भीतर की उस दिव्य चेतना को जगाने का एक आह्वान है जो आपको उस सर्वोच्च सत्य की ओर ले जा सकती है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आत्म साक्षात्कार और विचारों का गहरा संबंध। श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है कि स्वयं एक है, अजन्मा है और यह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हमारी सोच इस सार्वभौमिक स्वयं के साथ हमारे संबंध को या तो मजबूत करती है या कमजोर करती है। सत्य पॉल नारंग जी इस गहन सिद्धांत को उजागर करते हैं कि हमारे विचार केवल मस्तिष्क की गतिविधि नहीं है, वे हमारी चेतना के स्पंदन हैं जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ते हैं। जब हम अपने विचारों को पवित्र, निस्वार्थ और प्रेमपूर्ण बनाते हैं, तो हम उस उच्चतर स्वयं के साथ अधिक तालमेल बिठाते हैं। नकारात्मक विचार जैसे कि स्वार्थ, क्रोध या भय हमें इस मूल सत्य से दूर करते हैं और हमें अपनी पहचान के भ्रमित संसार में बांधे रखते हैं। नारंग जी हमें इस बात पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम कौन हैं। क्या हम केवल यह शरीर हैं या यह मन, या हम उससे भी कुछ परे हैं? हमारी सोच हमें इस स्वयं की खोज में मार्गदर्शन कर सकती है। यदि हम लगातार खुद को एक सीमित इकाई के रूप में सोचते हैं, तो हम अपनी असीमित क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएंगे। इसके विपरीत, यदि हम अपनी सोच को अपनी आत्मा की अनंतता और दिव्यता की ओर मोड़ते हैं, तो हम धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होते हैं। यह खंड इस बात पर प्रकाश डालेगा कि कैसे हमारे विचारों की गुणवत्ता हमारे आंतरिक और आध्यात्मिक विकास को सीधे प्रभावित करती है। हम समझेंगे कि कैसे एक जागरूक विचार, एक संकल्प हमें आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे भगवद गीता का संदेश अर्जुन को उसकी वास्तविक पहचान और कर्तव्य की ओर ले गया। निस्वार्थ कर्म और पवित्र सोच। भगवद गीता का केंद्रीय संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। सत्य पॉल नारंग जी हमें सिखाते हैं कि जब हमारी सोच निस्वार्थ कर्म से जुड़ती है, तो वह सबसे शक्तिशाली हो जाती है। यह खंड इस बात पर केंद्रित होगा कि कैसे हमारी सोच हमारे कर्मों को निर्देशित करती है और कैसे निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म हमारी सोच को शुद्ध करते हैं। जब हम बिना किसी फल की अपेक्षा के कर्म करते हैं, तो हमारे विचार अहंकार और स्वार्थ के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति हमें एक स्पष्ट और शांत मन प्रदान करती है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। सोच और कर्म का चक्र, कैसे एक सकारात्मक, निस्वार्थ विचार एक सकारात्मक कर्म को जन्म देता है और कैसे वह कर्म फिर हमारे मन में और अधिक सकारात्मकता लाता है। अहंकार का त्याग,
नारंग जी के अनुसार विचारों से अहंकार को कैसे दूर किया जाए ताकि कर्म स्वयं की सेवा में हो, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए। परिणामों से अलगाव, यह सीखना कि कैसे हम अपने विचारों को परिणामों की चिंता से मुक्त रखें और केवल अपने धर्म या कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें। यह सोच की एकाग्रता को बढ़ाता है और आध्यात्मिक शांति लाता है। ज्ञान का मार्ग और विवेकपूर्ण सोच। ज्ञान हमारी सोच को दिशा देता है और हमें सत्य को असत्य से अलग करने की क्षमता प्रदान करता है। मानव रूप ही ज्ञान का प्रवेश द्वार है और इस रूप में ही हमें आत्म साक्षात्कार के तीनों मार्ग प्राप्त करने का अवसर मिलता है। सत्य पॉल नारंग जी हमें बताते हैं कि विवेकपूर्ण सोच यानी सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता आत्म साक्षात्कार की यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह खंड इस बात पर प्रकाश डालेगा कि कैसे हम अपनी सोच को ज्ञान प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करें। शास्त्रों का अध्ययन और चिंतन, कैसे पवित्र ग्रंथों जैसे भगवद गीता का अध्ययन हमारी सोच को गहरा करता है और हमें शाश्वत सत्यों से परिचित कराता है। आंतरिक विवेक का विकास, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने और उस पर विश्वास करने के लिए अपनी सोच को कैसे प्रशिक्षित करें। अज्ञानता से मुक्ति, नारंग जी के अनुसार कैसे नकारात्मक धारणाएं, पूर्वाग्रह और सीमित सोच अज्ञानता के स्रोत हैं और कैसे इनसे मुक्ति पाने के लिए अपनी सोच को बदलना आवश्यक है। भक्ति और प्रेमपूर्ण सोच। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में घोषणा की है कि भक्ति सर्वोच्च है और यह सत्य को प्रकट करती है। जब हमारी सोच प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत होती है तो यह परमसत्ता के साथ हमारे संबंध को सबसे गहरा करती है। सत्य पॉल नारंग जी हमें बताते हैं कि भक्ति एक ऐसी सोच है जो पूरी तरह से दिव्यता के प्रति समर्पित होती है। यह खंड भक्ति के माध्यम से विचारों की शक्ति को समझने पर केंद्रित होगा। ईश्वर में विश्वास और समर्पण, कैसे ईश्वर या परमसत्ता में अटूट विश्वास हमारी सोच को शांत और केंद्रित करता है, जिससे चिंताएं और भय दूर होते हैं। प्रेम का विस्तार, अपनी सोच में प्रेम को कैसे विकसित करें, न केवल ईश्वर के प्रति बल्कि सभी प्राणियों के प्रति। यह प्रेम हमारी चेतना का विस्तार करता है और हमें एक दूसरे से जोड़ता है। आभार और स्तुति, अपनी सोच को आभार और स्तुति से कैसे भरें, जो हमें ब्रह्मांड की प्रचुरता से जोड़ता है और हमें अधिक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। आत्मरूपांतरण का आह्वान। आज हमने जाना कि आपकी सोच में कितनी अपार और दिव्य शक्ति है। यह केवल बाहरी दुनिया को ही नहीं बल्कि आपके आंतरिक स्वयं को भी रूपांतरित कर सकती है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। सत्य पॉल नारंग जी का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं और हमारे विचार ही वह उपकरण हैं जिसके द्वारा हम इस ब्रह्मांडीय नाटक में अपनी भूमिका निभाते हैं। यह हमें अपनी आत्मा की अनंत क्षमता को पहचानने और उस सर्वोच्च सत्य की ओर बढ़ने का आह्वान करता है जिसकी ओर हमारा अस्तित्व स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। क्या आप आज से अपने विचारों के प्रति अधिक जागरूक रहने का संकल्प लेते हैं? क्या आप अपनी सोच को निस्वार्थ कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर ले जाने का निर्णय लेते हैं? क्या आप अपने भीतर की उस दिव्यता को जगाने के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन को परम शांति और आनंद से भर सकती है? याद रखें, यह आत्म साक्षात्कार की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है। इसमें धैर्य, दृढ़ता और एक पवित्र सोच की आवश्यकता होती है। लेकिन जब आप अपनी सोच की शक्ति पर विश्वास करेंगे और सत्य पॉल नारंग जी द्वारा सुझाए गए आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन एक ऐसी दिव्य कहानी में बदल गया है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अपनी सोच को अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनाएं। अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बनाएं, क्योंकि वास्तव में आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं।